It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right person to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. तो एक समय की बात थी, एक राजा था। उस राजा के मन में 3 प्रश्न थे। वो 3 प्रश्न क्या थे? अगर इफ़ ही न्यू व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, हर काम को शुरू करने का राइट टाइम क्या है? इफ़ ही न्यू हु आर द राइट पर्सन टू लिसन टू, अगर उसको पता चले कि हु आर द किसकी सुननी चाहिए, किसकी नहीं सुननी चाहिए, एंड हुम टू अवॉइड, एंड अबव ऑल व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू, उनके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है करना। तो उनके मन में था, राजा के मन में, कि अगर मेरे को इन तीनों प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो मेरे को कोई भी कभी भी परास्त नहीं कर सकता है। तो इसीलिए, एंड दिस थॉट हैव अक्यूर्ड टू हिम, ही हैड प्रोक्लेम्ड दैट थ्रू आउट हिज किंगडम दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन हु वुड टीच हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर every action, and who were the most important person, and how he might know what was the most important thing to do। इसीलिए वो अपने सभा में अनाउंस कर देते हैं कि अगर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जो उनको देगा, उनको वो बहुत बड़ा इनाम देंगे। And learned men came to the king, but they all answered differently। सारे लोग आते हैं पर उनके प्रश्नों के उत्तर वो अलग अलग देते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ लोग बोलते हैं, सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज, मंथ, ईयर, एंड मस्ट लिव अकॉर्डिंग टू इट। फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में एक इंसान कहता है कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, जहाँ पर वो हर दिन वो क्या करने वाले हैं, कौन से महीने क्या करने वाले हैं, उनको पहले ही प्लान करके लिख देना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। Only thus said they could everything be done as at proper time। तभी राजा हर काम को प्रॉपर टाइम पर कर सकते हैं। Other declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that not letting oneself be absorbed in idle pastime, one should always attend to all that was going on and then do what was most needful। तो टाइम टेबल वाले आइडिया के विरुद्ध में लोग कहते हैं कि एक इंसान के लिए पहले से ही डिक्लेयर करना कि क्या क्या करने वाला हो, ये थोड़ा इरेलीवेंट हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। तो आप पहले से ही कितना आप एक्यूरेटली प्लान कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या क्या करने वाले हो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए और किसी ने सजेस्ट किया कि राजा को उनके आसपास जो भी चल रहा है हर चीज़ पर अटेंटिव होना चाहिए और तब जो ज़्यादा ज़रूरी है वो करना चाहिए। अदर अगेन सेड दैट हाउएवर अटेंटिव द किंग माइट be to what was going on, it is impossible for one person to decide correctly the right time for every action। और इसके विरुद्ध में कुछ लोग बोलते हैं कि चाहे एक राजा कितना भी अटेंटिव क्यों ना हो, वो एक इंसान ही है और एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक ही समय में सारा काम पर अटेंशन दे सके। इसीलिए राजा को एक काउंसिल रखना चाहिए। Hence, Raja should have a council of wise men who would help him to fix the proper time for everything। जो राजा के हेल्प करेंगे हर काम का प्रॉपर टाइम फिक्स्ड करने के लिए। पर फिर इसके विरुद्ध में भी लोग उसको काउंटर करके बोले, बट देन others said there was something which could not wait to be laid before a council, but about which one had to at once to decide whether to अंडरटेक देम और नॉट। फिर उनके विरोध में कहते हैं कि ऐसे भी बहुत सारे काम हैं जिनका डिसीज़न इमरजेंसी में लेना है और उसके लिए हम काउंसिल का वेट नहीं कर सकते कि कब काउंसिल इसको पास करेगा तब जाकर हम डिसीज़न लेंगे। एज वी नो दैट अगर काउंसिल के भरोसे रहेंगे तो हर काम को, हर डिसीज़न के लिए टाइम टेकिंग, क्योंकि काउंसिल टाइम टेकिंग हो जाएगा और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसके लिए हम वेट नहीं कर सकते हैं। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर इट वट वॉज गोइंग टू हैपन, एंड इट इज़ ओनली अ मैजिशियन हु नोज दैट, एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियन। और एक कोई जो होता है वो कहता है इसीलिए काउंसिल जो है वो इरेलीवेंट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है।
तो अगर हमको पता करना है कि हमको हर काम कब शुरू करना है, राइट टाइम फॉर एवरीथिंग, हमको किसी एक इंसान को खोजना होगा जिसको पहले से पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और वो एक मैजिशियन है। अगर हम एक मैजिशियन को कंसल्ट करें और हम उसको पूछ कर पहले से ही प्री प्लान कर ले कि हम क्या क्या करने वाले हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। Equally various were the question to the second question, and some said that the king most needed were his council, and others said that the priest, the other doctors, while some said that the warrior were the most important. Similarly, second question के लिए भी लोगों ने तरह तरह के उत्तर दिए। कुछ लोग बोले कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर द किंग इज़ उनके काउंसिल है, कुछ लोग बोलते हैं कि काउंसिल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोग बोलते हैं प्रीस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड कुछ लोग बोलते हैं वॉरियर इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर्स इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा ही कह के सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी लोग डिफरेंटली बोलते हैं। To the third question as to what was most important occupation, some reply that the most important thing for king is world and science. राजा के लिए सबसे important world और science है, कुछ लोग बोलते हैं। Others said that राजा के लिए सबसे ज़्यादा important क्या है, राजा के लिए सबसे important है skill and welfare। कुछ लोग बोलते हैं राजा के लिए important religion and worship है। All the answers began differently and the king agreed with none of them and gave the reward to none. राजा को कोई भी आंसर जो था, कोई भी आंसर पसंद नहीं आया, इसलिए राजा ने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, पर फिर भी उनके मन में ये चाह थी उनके 3 प्रश्न का राइट आंसर के लिए, माने सही प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एक हर्मिट से मिलेंगे, वाइडली रिन्यू फॉर हिज विजडम। तो जो हर्मिट होते हैं वो अपने विजडम के लिए बहुत जाने जाते हैं। द हर्मिट लिव इन अ वुड, वो एक छोटे से जंगल में रहते हैं, विच ही नेवर क्विटेड एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फोक। और वो साधारण से कपड़े पहनकर कहीं दूर रहते हैं, साधारण से कपड़े पहनकर वो साधारण से जीवन जीते हैं। The king put on a simple clothes and before reaching the hermit cell dismounted from his horse. इसीलिए क्योंकि हर्मिट जो होते हैं वो साधारण जीवन जीते हैं, वो अकेले रहते हैं, तो इसीलिए राजा भी ये डिसाइड करते हैं कि वो भी एक साधारण से कपड़े पहनेंगे और हर्मिट से मिलने के लिए जाएंगे। आते समय राजा ने अपने घोड़े और अपने बॉडी गार्ड को पीछे ही छोड़ दिया और हर्मिट से मिलने के लिए वो अकेले जा पहुँचे। When the king approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. जब किंग हर्मिट से मिलने जाते हैं तो वो देखते हैं कि हर्मिट मिट्टी खोद रहे थे अपने झोपड़े के सामने। Seeing the king, he greeted him and went on digging. The hermit was pale and weak, and each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. हर्मिट जो थे वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले थे, और जब भी वो मिट्टी खोदते थे तो एक बहुत लंबी सांस लेते थे। एंड द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, राजा उनके पास जाकर अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। राजा जाकर उनके पास कहते हैं, आई हैव कम टू यू वाइज मैन टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग टू द राइट टाइम? हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आई नीड एंड टू whom I should pay therefore more attention than the rest, and what are the most important affair I need to answer? तो ऐसा ही कह के राजा अपने 3 क्वेश्चन का जो 3 क्वेश्चन होते हैं हर्मिट को पूछते हैं। हर्मिट सुनता तो है, हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर नथिंग, पर कोई भी आंसर नहीं देता है। ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड रिकमांड डिगिंग, वो अपने हाथ फिर से वो डिगिंग करना शुरू कर देता है। यू आर टायर्ड, राजा बोलता है कि आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वॉक अ वाइल फॉर यू, मुझे दे दीजिए, मैं आपकी तरफ से थोड़ा काम कर लेता हूँ। हर्मिट थैंक्स कहता है और राजा को वो स्पेड देता है और वो खुद ज़मीन पर बैठ जाता है। when he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his question. The hermit again gave no answer but rose, stretched out his hand for a spade and said, तो फिर जब राजा ने 2 बैग डग कर चुका होता है और वो फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करते हैं, फिर भी हर्मिट उनको आंसर नहीं देते हैं और उनके साइड में खड़े होकर बोलते हैं कि तुम थक गए हो, लाओ मुझे दे दो, मैं अब थोड़ा काम कर लेता हूँ। But the king did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed and another.
तो पर राजा उनको वो डिग नहीं, माने राजा उनको वो स्पेड नहीं देते हैं और वो फिर से काम करने लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज। सूरज ढलने लगता है। एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, और आखिर में किंग वो जो कुल्हाड़ी होते हैं वो ज़मीन पर रखकर फिर से बोलते हैं, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। मैं आपके पास अपने प्रश्नों का उत्तर लेकर आया हूँ, पर अगर आप उत्तर नहीं दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस लौट जाऊँगा। Here's come someone running, said the hermit. Let us see who is it. हर्मिट एक तरफ इशारा करके कहता है कि कोई हमारी तरफ दौड़ के आ रहा है, चलो देखते हैं वो कौन है। द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन कमिंग रनिंग आउट ऑफ द वुड। राजा मुड़ता है और देखता है एक दाढ़ी वाला इंसान उनकी तरफ जंगल से दौड़कर आ रहा है। द मैन हेल्ड हिज हैंड प्रेस अगेंस्ट हिज स्टोमक। जो इंसान का हाथ है वो उसके स्टोमक पर प्रेस हुआ है और वहाँ से खून निकल रहा है। When he reached the king, he fell faintly on the ground, moaning feebly, and the king and the hermit fastened the man's clothing. तो और जब वो राजा के पास पहुंचता है तो वहाँ पर वो चक्कर खाकर जोर से चिल्लाते हुए दर्द भरे से चिल्लाते हुए वो गिर जाता है। राजा और हार्मिट फटाफट उसके कपड़े खोलते हैं। वॉज अ लार्ज वॉन्ड इन हिज स्टोमक। उसके स्टोमक पर बहुत बड़ा और माने बहुत बड़ी चोट लगी हुई होती है। The king washed it as best he could and bandaged it with his handkerchief and with the towel hermit had. राजा फटाफट अपने हैंकरचिप से उसको बैंडेज करते हैं और हर्मिट का भी टावल लेकर उसको बार बार ड्रेसिंग करते हैं। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज एंड सोक विद द वार्म ब्लड एंड वॉश इट एंड रीबैंडेज द वॉन्ड। वो जो खून था वो बहता ही जा रहा था, रुका नहीं था। फिर भी वो जो राजा बार बार उसको बैंडेज कर रहा था, रीबैंडेज कर रहा था। व्हेन एट लास्ट द ब्लड सीज फ्लोइंग द मैन रिवाइव एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जैसे ही वो खून बहना बंद हो जाता है वो इंसान कुछ पानी पीने को मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। राजा उनको फ्रेश वाटर मांगता है और उनको फ्रेश वाटर दे देता है, पानी पीने को दे देता है। मीन वाइल द सन हैज सेट एंड इट हैड बिकेम कूल। सन ढल चुका है, रात का समय हो गया है और सब कुछ ठंडा ठंडा हो गया है। सो द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरी द वॉन्टेड मैन इन टू द हर्ट एंड लेड हिम ऑन द बेड। लाइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज हिज आइज एंड वॉज क्वाइट, बट द किंग वॉज सो टायर्ड फ्रॉम हिज वर्क and from the walk he had done that he crashed down on the threshold and also fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. राजा भी बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं। वो जो बियर्ड मैन था वो पूरा चुप हो जाता है और शायद वो सो जाता है। और राजा ने भी दिन भर इतना काम कर लिया है, वो उतना लंबी सफ़र करके वो आए थे कि वो भी थक जाते हैं और वो भी सो जाते हैं। When he wake in the morning, जब वो सुबह उठते हैं, it was long before he could remember where he was और वो who was the strange bear man lying on the bed gazing intensely with shiny eyes. उनको थोड़ा समय लगता है ये याद करने के लिए कि वो अभी कहाँ पर है और वो जो अजीब सा बियर्ड मैन कौन है जो उनको माने घूर घूर कर देख रहा है। Forgive me, said the bearded man in weak voice when he saw the king was awake and was looking at me. जैसे ही वो bearded man देखता है कि राजा उठकर उनकी तरफ देख रहे हैं, वो अपने weak voice में बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। I do not know and I have nothing to forgive you for. राजा उनको वापस बोलते हैं कि मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ, फिर तुम मेरे से क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तुमको माफ़ करने के लिए मैं क्यों माफ़ करूँ? तुमको किस बात के लिए माफ़ करूँ? You do not know me, but I do know you. I am the enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. I know you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. Hermit नहीं, वो जो बियर्ड मैन रिप्लाई करके कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हैं पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका एक एनिमी हूँ जो आपसे बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और हमारा प्रॉपर्टी सीज कर दिया था। मुझे पता था कि आप हर्मिट से यहाँ मिलने अकेले आए हैं, इसीलिए मैंने ये प्लान किया कि आप जैसे ही हर्मिट से मिलकर वापस आओगे मैं आप पर हमला कर दूँगा। बट दिन बीतता गया और आप वापस नहीं आए, इसीलिए मैं जिस जगह पर छुपा हुआ था मैं वहाँ से निकल गया और आपका बॉडी गार्ड ने मेरे को देखकर मुझे पहचान लिया और उसने मेरे पर हमला कर दिया। मैं जैसे तैसे वहाँ से बचकर आ गया, बट
should have bled to death had you not dressed my wound. पर अगर मैं मर जाता अगर आप मेरा इलाज नहीं करते. I wish to kill you and you have saved my life. मैं आपको मारना चाहता था पर आपने मेरी जान बचा ली. Now if I leave and if you wish it, I will serve you as the most faithful servant, most faithful slave, and will bind my son to do the same. Forgive me. वो बियर्ड मैन बोलता है कि अगर आपका इच्छा से अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ तो मैं अपने जीवन भर आपकी सेवा करूँगा और मेरे बाद मेरे जो बाल बच्चे होंगे वो भी यही करेंगे. मुझे माफ़ कर दीजिए. द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू मेड पीस विथ हिज एनिमी so easily and to have regained them as friend, and he not only forgave him but said that he would send his servant and his own physician to attend him and promised to restore his property. राजा बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया था, इसीलिए वो उसको माफ़ तो करते हैं पर उसके साथ साथ अपना खुद का फिजिशियन उनकी इलाज के लिए भेजते हैं और वो ये प्रॉमिस करते हैं कि वो उनका प्रॉपर्टी उनको वापस कर देंगे. Having taken leave of the wounded man, the king went out into the porch and looked around the hermit. जैसे ही वो वॉन्डेड वन वहाँ से जाते हैं, वो जो राजा होते हैं वो हर्मिट के लिए बाहर हर्मिट को ढूंढने लगते हैं. बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू बेग फॉर एन आंसर टू द क्वेश्चन ही पुट. द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नी सोइंग सीड इन द बेड दैट हैज़ बीन डंग दैट डे बिफोर. तो राजा चाहते थे कि यहाँ से जाने से पहले वो हर्मिट को फिर से उनके प्रश्नों का उत्तर पूछे. हर्मिट बाहर थे, अपने घुटनों के बल थे और बीज बो रहे थे. जो उन्होंने कल बेड डिग किया था वहीं पर वो सीड बो रहे थे. राजा अप्रोच करते हुए कहते हैं, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन. ये आखिरी बार है कि मैं आपको अपने प्रश्नों का उत्तर चाहता हूँ. You have already been answered, said the hermit, still couching on his thin legs and looking up for the king who stood before him. hermit बोलते हैं, आपको पहले से ही आपका उत्तर मिल चुका है. वो ऐसा बोलते हैं, राजा की तरफ देखकर वो बोलते हैं. हाउ आंसर, व्हाट डू यू मीन? राजा कंफ्यूज होकर पूछते हैं, आंसर? आपने तो मेरे को अभी तक कोई आंसर नहीं दिया है, अब बोलना क्या चाहते हो? Do you not see? replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug this bed for me, but has gone your way, the man would have attacked you and you had repented for not staying with me. हर्मिट बोलते हैं कि क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया है, अगर कल तुम मेरी हालत पर तरस खाकर, अगर मेरी वीकनेस पर पेटी करके अगर तुम मेरी मदद नहीं करते और मेरे लिए ये बेड डिग नहीं करते और वापस चले जाते तो वो जो इंसान था वो तुमको अटैक कर देता और तुम जो मेरे लिए नहीं रुके उसकी सज़ा तुमको उस समय मिलती. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम when you were digging the bed, so आपके लिए the most important time तब था जब आप मेरे लिए बेड डिग कर रहे थे और उस समय I was the most important person, आपके लिए उस समय सबसे important person मैं था. and to do me good was your most important business, और मेरी अच्छाई करना, मेरे भला करना आपके लिए the most important business था. after that when the man run to us, उसके बाद जब वो इंसान हमारी तरफ दौड़ कर आता है, the most important time was when you were attending to him, आपके लिए the most important time तब था जब आप उसकी चिकित्सा कर रहे थे. For it, if you had not bound up his wound, he would have died without having made peace with you. अगर आप उसका इलाज नहीं करते तो बिना आपसे पीस किए, बिना दुश्मनी ख़त्म किए वो मर जाता. So the most important man and what you did was the most important business. तो उस समय आपके लिए वो इंसान, बियर्ड इंसान आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था और उसका अच्छा करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट बिजनेस था. रिमेंबर, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर. हर्मिट बोलता है कि हमेशा याद रखना, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट समय है वर्तमान, नाउ, प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट एक इकलौता ऐसा समय है जहाँ पर हमारे पास पावर है कुछ करने का. आप अपने पास्ट में जाकर कुछ नहीं कर सकते हो, फ्यूचर का भी कुछ नहीं कर सकते हो, पर आप
अपने प्रेजेंट में, वर्तमान, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके पास वो पावर है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द वन विथ हुम यू आर। और आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन, नेसेसरी पर्सन वो है जो उस वर्तमान समय में, प्रेजेंट में आपके साथ है, और उसका अच्छा करना। एंड फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग विथ एनी वन एल्स। और किसी को भी नहीं पता है कि वो कैसे इंसान से वो डील कर रहा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज फॉर दैट पर्सन अलोन द मैन वॉज सेड इन टू हिज लाइफ। और उस इंसान का भला करना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, क्योंकि वो इसी पर्पज से वो आपकी ज़िंदगी में आया है। ऐसा कहते ही ये जो 3 क्वेश्चन है, ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसका समरी जानना हो तो आप मेरा एक शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट फॉर अदर स्टोरी, प्लीज़ लेट मी नो इट माई कमेंट बॉक्स।